पर भी जीव सुखी होता है। समझे क्या? आपको नहीं पता होता है। हमने बहुत जनों को देखा है जिनके पुण्य के उदय होते हैं, बहुत मस्त मजे करते हैं वो। समझेगा नहीं? धूम धड़ाका खाओ पियो, ऐश घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है उनको। समझेगा नहीं? 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाने जितना पैसा है, दिन रात पैसा आते रहता है थैलों से भर भर के। समझेगा नहीं? रोज़ 10 लाख रुपए खर्च करे तो भी कम पड़ेगा, इतना पैसा है लोगों के पास और कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, तो वे जीव सुखी नहीं है। आपको नहीं पता? आपको ऐसा नहीं, ऐसा बोल रहे ना वो? इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? क्या मोक्ष की क्या ज़रूरत है? जब यहाँ पर भी पुण्य की वजह से अगर उतना वैभव आ सकता है, आनंद आ सकता है, तो क्यों मोक्ष की ज़रूरत क्या है? सही है कि नहीं? देखो आप नहीं बोल रहे हो यहाँ पर, समझे कि नहीं? मुझे मालूम नहीं ऐसा है नहीं। मैं बोल रहा आप लोग को, मैं आपको एकदम अच्छे से, मैंने आपको बहुत बात बोली थी गहरी। हमें मोक्ष चाहिए क्या अनुकूलता? विचार करो, क्या चाहिए हमारे? हम सुखी होने के लिए क्या करते हैं आज तक? अनुकूलताओं की। घर क्या है वो? अनुकूलता। वो फैन, वो एसी, वो रसीले भोजन, वो गोदाम भरा हुआ हमारा अनाज से, क्या है? अनुकूलता। हम ये चाहते हैं अनुकूलता बनी रहे। हम अनुकूलताओं को मोक्ष मानते हैं। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अनुकूलता कहाँ से आती है बोलो? पुण्य के उदय से। अब हमको श्योर हो गया कि भगवान जी के दर्शन पूजन से पुण्य का बंधन होता है, मतलब अनुकूलता मिलेगी। इसलिए ही लोग मंदिर में आए हुए। 99.99 नहीं कहूँगा मैं, 100 कहूँगा। क्या समझे? लॉजिक समझना भैया। मैं से बोला ना, पूरे सांप्रदायिक लोग, धार्मिक एक आधा ही है मंदिर में आने वाला, इतने लाखों की भीड़ में। यहाँ पर क्यों है भगवान जी के पास, देवशास्त्र गुरु के पास? बता कि देवशास्त्र गुरु के भक्ति भाव से, वो भक्ति को भी समझते नहीं वाला क्या, लेकिन मान के चलो भक्ति भाव हो रहा है। भक्ति भाव से होता क्या है? पुण्य का संचय, है ना? और पुण्य के संचय से मिलते क्या है? अनुकूलता, जिसको पुण्य का उदय बोलते हैं हम। पुण्य का उदय में आपको अनुकूलता करते क्या कि भाई तुम्हारे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तुम्हारे धन वगैरह सब सही रहेंगे, पत्नी बच्चे वगैरह सब सुनते वाले रहेंगे, है ना? तुम्हारे को कोई अड़चन नहीं आएगी। समझेगा नहीं? कोई तकलीफ देगा नहीं। इन शॉर्ट तुम्हारे को ये तो चाहिए था, मेरे को दैट्स व्हाट आई नीड। समझेगा? तो यहाँ पर मिल रहा ना, वो कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। पहले कैसे मिला, कैसे अज्ञानी लोगों को क्या लग रहा है कि मैं हर मेहनत करूँगा ना तो मिलेगा। समझे कि नहीं? जो एकदम स्थूल बुद्धि रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, उनको क्या लगता है मेहनत से मिलता है ये सब। वो मेहनत से अपना स्वास्थ्य चेंज कर सकते हैं, जिम जाके वगैरह, है ना? हम स्वास्थ्य उससे ठीक कर सकते हैं, और हमारा पैसा मेहनत से, मैं दुकानदारी वगैरह से, और फिर पत्नी बच्चे वगैरह उनको समय दे करके, है ना? ऐसा उनको लगता है मेहनत से मिलेगा वो सब। तो अज्ञानी जन उसमें लगते हैं। तो जैसे फिर वो धर्म के निकट आते हैं, उनको समझो सच्चा प्रबोधन मिला, है ना? उद्बोधन मिला सही, तो वो बोलते भैया ये सब चीज़ें जो मिलना चाहता है, तो चाहता है कि तेरी लाइफ स्टेबल हो फाइनेंशियली, है ना? और रिलेशन अच्छे हो, हेल्थ अच्छी हो, है ना? तेरा नाम हो, तेरा औधा अच्छा हो, तुझे ये सब चाहिए नहीं, पुण्य के उदय से मिलते हैं। ये ऐसी मेहनत से नहीं मिलता, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत है हमारे पास। एक दो नहीं हमारे पास, इंडिया में आप देखोगे 150 करोड़ है हमारे पास, करीब करीब जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा। बराबर है? तो ये सब मिलते हैं पुण्य के उदय से। तो अच्छा, पुण्य के उदय से सही बात है, तो किसी किसी को बहुत जल्दी मिल जाएगा, मिल रहा है तो पुण्य के उदय से मिलते हैं कि उसके श्योर शॉट हो गया अंदर। समझेगा? वही समझदार होगा तो, ना समझ तो उसी में लगते नहीं, मेहनत से मिलता है पुण्य का उदय, है क्या नहीं? तो समझदार हुआ थोड़ा सा तो उसको समझ में आया कि पुण्य के उदय से मिलते हैं। तो अब पुण्य का उदय कहाँ मिलता है? बता, कौन सी दुकान पे मिलता है पुण्य का उदय? समझे कि नहीं? बोले मंदिर की दुकान में मिलता है, तो मंदिर की दुकान पे आए वो खरीदने को। हाँ, ये नहीं किसी बात है, क्या कहता हूँ, गंदी भाषा वापर हमारे लिए। अब मैं क्या बोलूँ, भाषा बोलूँगा नहीं ऐसी वाली, तो आपको तो असर पड़ेगा ही नहीं वो औषधि हमारी कि पुण्य के उदय। यहाँ पर कौन आया भाई यहाँ पर मुक्ति के लिए? बता, मंदिर में सब खरीदने आए हुए पुण्य का बंद। हाँ या नहीं? बहुत कठिन लगता है सुनने को, बोलने को कठिन लगता है। सब बनी है ना, बनी है बनी बराबर कैलकुलेशन करता, क्या फायदा है अपना, है कि नहीं? यहाँ पर भी भैया समझे कि नहीं कि बोलो कि वीतरागी तुमको सरागी जानकर, मांगे अज्ञानी भोग वैभव, जगत में सुख मान कर। उसमें है ना देवशास्त्र गुरु की पूजन में है ना कि तुम्हें भी जीव क्या करते हैं, यहाँ पे आके मांगते? बता, यहाँ पर आकर अनुकूलता मांगी है हमने कि मुक्ति मांगी है? बताओ, सच बताना, अपने हृदय पे हाथ रख के बताना। हमने इच्छा का अभाव मांगा है यहाँ पर कभी? हम इच्छा के विषय मांग रहे हैं। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? ये बताए, हम ये मांग रहे हैं, हम इच्छा का अभाव नहीं मांग रहे। इच्छा के विषय क्या समझ पा रहे आप? इच्छा के विषय अनुकूलता होती है, समझे? बराबर है कि नहीं भैया? इच्छा के विषय कोई अनुकूलता कहते हैं, अनुकूलता की ही इच्छा होती है। आप समझे? तो हम वो मांगते हैं ये वाले, और इच्छा का अभाव हमने कभी नहीं मांगा। जबकि आप 8 अर्घ्य चढ़ाते हो ना, 8 में एक ही भाव है इच्छा के अभाव वाला कि जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, अक्षय
संसार ताप विनाश न है, अक्षय पद प्राप्त है। ये आठों में से एक में भी इच्छा नहीं थी, एक में भी इच्छा नहीं थी, बराबर है। लेकिन इच्छा के अभाव के लिए कोई नहीं, इच्छा की पूर्ति के लिए, अनुकूलता के लिए। तो ये अंदर बैठा हुआ है हमारे अंदर अनुकूलता, हाँ या नहीं? बताओ, अगर हमारे को जीवन भर कभी बीमारी नहीं आई, कभी दरिद्रता नहीं आई, पत्नी बच्चे हमारे बराबर सुनते रहे, है ना, एकदम लाइन पे है, बढ़िया चल रहे, आज्ञाकारी है, तो हमारे को देश शास्त्र की ज़रूरत है क्या? क्या ज़रूरत है हमारे? सही बोलो। जब परेशान होती है तो भगवान क्या हो गया, चलो भैया दर्शन करो, तो पाप करे होंगे अपन कुछ तो उसके फैला रहा है अपने को, तब तो जाएगा भगवान जी के पास। लेकिन सब बढ़िया चल रहा है तो भगवान जी चाहिए क्यों? कितने लोग ऐसे जो जिनके पास तब पुण्य के उदय चल रहे हैं, वो आते नहीं मंदिर में, है ना ऐसे देखे वाले अपने? कितने पता है जिम में रहेंगे टाइम से? हमेशा थोड़ी बने रहेंगे ना, आज है नहीं, किसी का मान के चलो कि रहते किसी के। अब आज के पंचम काल दुखमा काल चल रहा है, लेकिन चतुर्थ काल थे ना, तो सुखमा था ना, सुखमा दुखमा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा चाहे था किसी किसी जीव आजीवन पर पुण्य का उदय, और आपको चाहिए तो देव तो है हमारे पास पूरे आजीवन पुण्य के उदय वाले, तो सबके सब जाते हैं नंदीश्वर के दर्शन करने को, जाते कि नहीं जाते? जैसे उंगली पे गिनने जितने जाते, बाकी क्या कर रहे हैं बोलो? अनुकूलताओं को भोग रहे हैं। अनुकूलता को भोगना इज इक्वल टू व्हाट? पुण्य के फल भोगना। पुण्य के फल के फल में क्या रहते हैं? बीज, संसार के बीज बोते रहते हैं वो, समझे कि नहीं समझे? तो संसारी चीज़ जो नए आ रहे मंदिर में, समझ लो क्या कर रहे हैं, और मंदिर में आने वाले क्या कर रहे हैं? वो दुकान पे मेहनत कर रहे हैं, मंदिर में मेहनत कर रहे हैं, दोनों चाह रहे एक ही है। समझे? बुरा मत लगने देना, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम जागते नहीं ना, हम बाय डिफ़ॉल्ट वही मांगने लग जाते हैं। हमारी श्रद्धा सही नहीं होने से हमारी डिमांड ही वैसी हो जाती। क्या बोलो? अनुकूलता। तुमने आप बोल रहे होंगे नहीं आप कुछ भी बोलते, तो बताओ एक समझ लो, तुमने इसमें से एक भी नाम नहीं लिया होगा, मान के चलो तुमने भगवान जी के सामने इनमें से एक भी नाम नहीं लिया, लेकिन इतना तो होगा कि मेरे साथ अच्छा हो, बराबर है कि नहीं? तो अच्छा हो काहे से होता है ये पता है हमारे को? नहीं, हमारे पुण्य का उदय चलेगा तब मेरा अच्छा होगा, सही है कि नहीं? अभिप्राय में तो वही बैठा है, वो तो कह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बोला ना, आपने इसमें से एक भी नाम नहीं लिया होगा, मान के चलो। लेकिन हम ये तो चाह रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा हो। अच्छा हो का अर्थ क्या होता है? देखो इतना सिंपल है कि नहीं, कि अभी चाहते हो कि अपनी शरीर निरोगी रहे, हाँ या नहीं? तो क्या है ये बताओ? हाँ, पुण्य के फल, निरोगी शरीर। अब समझे नहीं? वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, फल चाहना, वो बंद हो रहा है वो अलग बात है, अब बंद थोड़ी हो रहा है उसको, यहाँ पे पुण्य चाहने वालों को पुण्य बंद थोड़ी होता, पाप बंद होता है उसको, बंधन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, आकर्षण का है का हमारे को? फल का बंध का आकर्षण नहीं किसी को, याद रखना, कोई बंद करता नहीं जानबूझ के, फल के आकर्षण में बंद होता है, समझे क्या बोल रहा हूँ? सूक्ष्मता है और उसकी, बंद जानबूझ के नहीं करता कोई, वो तो फल का आकर्षण ही बांधता है, मतलब फल भोगने में ही बंद हो जाता है, समझे? बताया तुम्हें। वो तो आगे की बात हो गई, वो तो थोड़ा सा बेसिक, मैं तो सिखाता ही बेसिक हूँ, हर एक को समझ में आने जैसा, गहराई में तो हम उतरेंगे और सूक्ष्मता में। तो बोलना क्या चाह रहे कि हम निरोगता ये भी चाहते हैं, यदि कि शरीर निरोगी रहे, तो ये भी पुण्य के फल ही है। हम कुछ नहीं चाहते बाकी, कि हमारा शरीर अच्छा रहे ताकि हम रोज़ भक्ति करते रहे आपकी, तो ये तो पुण्य के फल ही चाह रहा है। क्या समझे? नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए जन्म जन्म में, है ना? तो कहते ये भी पुण्य के फल ही है। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? ये तो प्योर करते जा रहा हूँ मैं लोगों को। जिसने बोला कि निरोगता बनी रहे, वो थोड़ा प्योर है उन लोगों से समझे कि नहीं? फिर वो जो बोल रहा है कि आपका साथ रहे, वो और प्योर है बेचारा, है ना उससे तो। पर ये सब वही है, पुण्य के फल चाहने वाले ही। कोई वो धर्म नहीं चाहता है, या फिर मुक्ति किसी को नहीं चाहिए यहाँ पर, है ना? सबको पूछ के आओ गाँव भर में, चिट्ठी पे लिख के लाओ किसको क्या चाहिए, है कि नहीं? और जेल में भी वो कितना चिका है ना दृष्टांत, जेल में हर एक के कैदी के पास जाते हो, फैन चाहिए, वो एसी लगा दो, है नहीं? कभी अच्छी स्मेल, वो परफ्यूम लगाओ, ठीक है, सुगंध, रूम फ्रेशनर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। एक ने भी नहीं बोला निकालो यार, एक ने भी नहीं बोला। और हम भी वैसे ही है, निरोगी शरीर दो। अरे शरीर क्यों ना तुझे पागल, निरोगी शरीर कब आ रहा है? जब शरीर होगा तो, शरीर ही नहीं चाहिए हमारे को, समझे कि गहराई? निरोगी शरीर मांगना वैसा ही है वो जो जेल में फैन मांग रहा है जैसा। पत्नी बच्चे चाहिए, अच्छी चाहिए, है ना, धार्मिक चाहिए, साधर्मी चाहिए, भैया तेरे को चाहिए कि साथी? तो जेल में क्या मांग रहा है मैं क्या, कि मेरे जैसे 2-4 कैदी और दे दो, जो ऐसे अपराध करके आए हुए हैं, जिनको जेल मिली हुई है, वो मुझे 4 लोग चाहिए साथ में, हाँ या नहीं? ये वैसे ही नहीं कि आसपास के लोग अपराध करके आए वाले जेल में है शरीर में, बराबर है? और 4 अपराधी, हम 4 लोग कौन है? वी आर फैमिली, वी आर नॉट फैमिली, वी आर 4 अपराधीज, समझे कि नहीं? और एक में के अपराध बढ़ाते हैं और एक में, है कि नहीं? सोचो कौन है मालूम साथ में तुम्हारे? कैदी, 4 कैदी बैठे हुए एक जगह पर, 4-8 जो भी होंगे तुम्हारे कैदी कितना प्रेम चल रहा है एक कैदी को दूसरे कैदी के प्रति, बताओ, समझे?
सब मोह नाचता है मोह। समझ रहे भैया, समझ रहे क्या? सब सहकैदी है हम, सहकैदी, समझते हो? तो फिर हमारे को ये तो अगर निरोगी शरीर भी मांग लिया आपने तो भी वो पुण्य का उदय होगा। यही प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न क्या है कि सब अनुकूलता जिसके पास है तो वो तो सुखी दिखता है हमारे को। वही लिखा देखो, संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है। ऐसा किस लिए कहते हैं? मतलब सिंपल क्या बैठा वाला ये अभिप्राय की बात। अभिप्राय में क्या बैठा? पुण्य के उदय से सुखी होता है जीव। ये हमारे अंदर नहीं बैठा हुआ है? किसके बताओ यहाँ पे, किसके अभिप्राय में नहीं बैठा हुआ है ये? बताओ मुझे सच में कि नहीं, मेरा अभिप्राय में नहीं है ये बात। सबके अभिप्राय में बैठा है पुण्य के उदय होने पर सुख होता है। समझे? सच है ये। वो तो जो आत्मा को अनुभव होता है उस जीव के ही अंदर निकलता है कि जब मेरे अंदर से राग द्वेष वाले परिणाम दूर होंगे तब मैं सुखी होऊंगा। समझे कि नहीं? जिसने आत्मा को सच में जाना है, पहचाना है, आत्मा का अनुभव किया है, उस जीव के ही अंदर से निकलता है कि मेरे सुख का कारण वीतराग दशा है, या जब राग द्वेष नहीं करता हूँ, जब मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव परिणमता है तब मैं सुखी होता हूँ। उसी के अंदर से निकल सकता है। उसके सिवा एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अभिप्राय में ये बैठा ना हो कि पुण्य के उदय से सुख होता है। क्या समझे? समझिए सही कि नहीं? सही है कि नहीं बताओ? जब आत्मा ही देखा नहीं हमारे को तो हमारे को वीतराग दशा का महत्व आएगा कहाँ से? फिर हमारे को वो मोक्ष अच्छा लगेगा कहाँ से? हमारे को पुण्य के फल ही अच्छे लगते हैं बाय डिफॉल्ट। मानो नहीं मानो, मुझे मालूम है ना, मैं भी तो वैसा ही था। मैं भी सब इससे गुजरते ना, हम सब समान ही तो है, हम एक ही नौका में बैठे हुए यार। क्या बाय डिफॉल्ट हमारे को पुण्य के उदय ही अच्छे लगते हैं। याद रखना, डिमांड में हमारी वही रहती है। हम दुखी कब होते पता है? जब प्रतिकूलता आती है तब। याद रखना, इच्छा होने से दुखी नहीं, हम प्रतिकूलता से दुखी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हम चाहते भी है कि प्रतिकूलता दूर हो भगवान जी, इच्छा दूर हो नहीं है हमारी ये डिमांड। ये दरिद्रता दूर हो जाए, या रोग दूर हो जाए, है ना, ये अनिष्ट संयोग दूर हो जाए, इष्ट का वियोग दूर हो जाए, ये हम चाहते हैं। यहाँ पर हम इच्छा के अभाव, राग द्वेष के अभाव, पर्याय की शुद्धि, ये कोई नहीं चाहते। रत्नत्रय की प्राप्ति कोई नहीं है डिमांड हमारी। है क्या नहीं? विचार कर लेना आप, सच है क्या नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलना। सच्चाई जो फेस करता है ना वो सुधार कर सकता है। फेस करो रियलिटी को। मेरा अभिप्राय क्या बोल रहा है? पुण्य के उदय बोल रहा है कि पर्याय की शुद्धि? सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। मैं मानता हूँ क्या कि मेरी पर्याय जब शुद्ध होती तो मैं सुखी होता हूँ। पर्याय कभी देखा आपने? पर्याय जब मेरे को अहमपन आत्मा स्थापन करती तो कितनी शांत हो जाती। जब मेरे ज्ञान की पर्याय जब आत्मा को देखती तो कितनी एक निर्विकल्प होकर कितने आनंदमय होती है। और जब मेरे राग द्वेष होंगे ही नहीं तो मेरा निर्विकल्प आनंद जब निकलेगा आत्मा में से, है ना, आनंद के फवारे फटेंगे। तो जिसको ये दिख गया तो वो क्या मांगता है? अब दिखता भी क्या है उसको? आनंद के फवारे जिनमें से फूट रहे हैं वो भगवान जी है, और मुझे मेरे आनंद के फवारे को खोलने हैं। इसके लिए आने वाले जीव धार्मिक है, बाकी तो ग्राहक है ना, पुण्य के उदय के। पुण्य के उदय के ग्राहक है। पुण्य बांधने आए हैं, पुण्य बांध के जाते नहीं है, पाप बांध के जाते। समझे? सच्चाई है ये। पुण्य कौन बांधता है? वो बोलो, पुण्य कौन बांधता है? जिसको पुण्य चाहिए ही नहीं था। यार ऐसा भी तुम्हारा है क्या? जिसको जो चाहिए उसको देते रहे तुम। है क्या नहीं? अब जिसको पुण्य चाहिए नहीं, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको शुद्ध उपयोग चाहिए, उसको मिल रहे पुण्य, है ना। और जो पुण्य के लिए विचार उसको दे रहे तुम पाप। ये कैसी दुकान है तुम्हारी? ऑर्डर हम अलग डाल रहे, तुम दे रहे कुछ अलग। समझे कि नहीं भैया? क्या ऑर्डर हमारी क्या है कि पुण्य के उदय की। हमें क्यों नहीं पुण्य मिल रहा? तुझे समझता नहीं पुण्य बंद था कैसे? तेरे ऑर्डरिंग मिस्टेक है बेटा। समझे कि नहीं? तुझे देने थे पुण्य के उदय के लिए प्रशस्त राग, तू दे रहा है विषयों का राग, तुझे पुण्य मिलेगा कैसे? समझ में तेरे नहीं? और तुझे चाहिए थी मुक्ति, तू दे रहा है प्रशस्त राग, इससे तुझे पुण्य के बंध मिल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ये भी समझ लो आप, ऊपर की लेवल की बात बोली। जब तुझे शुद्धोपयोग चाहिए तो दे क्या रहा है? प्रशस्त राग, तो पुण्य का उदय मिलेगा तुझे। समझे क्या? जब शुद्धोपयोग चाहिए था तुझे, व्यापार नहीं आना था, चलो जंगलों में बसो, आत्मा में रमो, वो काम करो, फिर तुझे पुण्य के बंधन नहीं देते थे हम। सही है कि नहीं? तो इनके पास आया ना वीतरागियों के निकट। अब ये वितराग तक की वांछा भी करेगा, यदि वितराग तक की प्रकट करने की तेरी प्रबल भावना भी रहेगी, उससे वो प्रशस्त राग रहेगा, जिससे बहुत पुण्य का संचय होता है। चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, या क्या बोले हम, और क्या बोलते हैं उसको, एक बड़े सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय, जो दुनिया जिसको रीच नहीं कर सकती दूर दूर तक, इतना पुण्य का उदय रहता है। 33 सागर तक वो भुगतता है, इतना स्वर्ग का सुख। यदि कोई जीव सच में वीतरागता की भावना रखेगा तो की बात है। समझ रहे कि नहीं? सच है ये। आपको ये साइंस समझना है, बस साइंस। मैं तो साइंस किसी को समझता ही नहीं धर्म। समझे क्या नहीं? वो तो बहुत गजब का धर्म है हमारा। साइंस को उन्होंने प्रैक्टिस में लाने की इतनी अच्छी प्रोसीजर खड़ी कर दी कि तुझे अंदर चाहिए वितरागी भाव, तो वितरागी जीव को नमन करने के लिए उन्होंने बचपन में संस्कार देने को लगाया बच्चों को, इनको मंदिर में भेजो। मतलब सोचो, साइंस को अचीव करने के लिए प्रोसीजर खड़ी करके रख दी।
आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? समझे क्या? कोई समझे क्या? गहरी बात बोली, क्या बोला? साइंस तक लाने के लिए प्रोसीजर, ऐसी प्रोसीजर खड़ी कर दी जिसमें कोई साइंस नहीं भी जानता हो, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करते करते एक दिन साइंस तक पहुंच जाए। बराबर है कि नहीं? लेकिन बहुत से जी कैसे है, प्रोसीजर में ही धर्म मान लिए है। वही व्यवहार निश्चय की बात कह रहा हूँ मैं। समझे क्या? प्रोसीजर के आगे साइंस पकड़ो, पढ़ते देखो। संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। और दो ही चीज़, क्या? संसार दशा में, संसार दशा का अर्थ क्या होता है? वही जो संसारित है, जो अपने उपयोग इन्हें बोलो ज्ञान दर्शन स्वभाव से संसारित होकर मोह में आया है, ऐसे जीव को संसार में संसार दशा हो गई। सर्वथा सुख है क्या उसको? तो कहते हैं सर्वथा थोड़ा सा तो है, मतलब सर्वथा नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है। देखो तो क्या कह रहे हैं कि किंचित, सर्वथा का अर्थ क्या है यहाँ पर? किसी को नहीं है, किंचित भी नहीं है। रूल याद रखना, अगर हम याद रखना, मैं आपको बताऊँ, मूर्खता की पहचान ही होती है कि संसारी भी रहना है और सुखी भी रहना है। ये मूर्खता की पहचान, समझे क्या नहीं? मुझे जेल में भी रहना है और हैप्पीली एवर आफ्टर भी रहना है, समझे? क्या भैया, हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकते हैं जेल में? बताओ, मूवीज स्टोरीज रहते हैं उसमें लिखते हैं दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना? मतलब क्या, इसके बाद वो खुशी खुशी जीवन जिए, है ना? तो संसार और सुखी खुशी खुशी कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहो ना सुख संसार में हमें बच्चों के अंदर डाला है बचपन में। संसार अवस्था में सुख किंचित भी नहीं, किंचित भी बता देना न बोले नहीं हम देख रहे थे लोग, देखो, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है और किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वो अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, समझे क्या नहीं? तो जेल थी बहुत सारी, किसी को फैन नहीं, मेरे को भी फैन नहीं था, बहुत गर्मी से मर रहा था, लेकिन मेरे को फैन मिला। देखो देखो मैं सुखी हूँ कि नहीं, देखो मैं सुखी हूँ कि नहीं, समझे क्या? ये ऐसा ही सुख हो। ये सब तो गरीब दरिद्रता से मर रहे, मेरे को बंगला है कि नहीं? सबके पास एक ही गाड़ी है, टू व्हीलर, में बस तो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ है कि नहीं? मेरे पास 3 पीढ़ियों का, 4 पीढ़ियों का, 5 पीढ़ियों का इंतजाम है मेरे पास। एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ मैं आपको। सबका तो कुरूप शरीर में तो सुंदर है, खराब आवाज़ में तो बहुत बढ़िया आवाज़ है ना? ये है, वो गिना रहा है, वो फैन है, एसी है ना? क्या कायम है? और फिर मेरे पास वो सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, बच्चे बढ़िया है मेरे, तो वही मेरे 4 अपराधी बढ़िया बढ़िया एकदम सुंदर अपराधी मेरे पास 4, ठीक है नहीं? तो ये ऐसा है वो। तो थोड़े दुनिया की अपेक्षा से थोड़ा कम दुख होगा इसको, या इसकी पूर्व की दशा से थोड़ा कम दुख हुआ, कि क्या मान लेता है? यस मैं सुखी हूँ। और दुनिया बोलते हो क्या सुखी भाई? अच्छा बच्ची के लिए हमने क्या चुनना चाहिए लड़का, बता? ये तो बहुत बार बोला हूँ मैं, कैसे चुनते हैं हम, बता? पुण्य के उदय वाले, धार्मिक नहीं, धार्मिक नहीं, बहुत धार्मिक है बहुत, तो धर्म 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 क्या है? है कि नहीं भैया? धार्मिक चाहिए कि अमीर चाहिए बच्चा, बताओ? लड़का यही दिखा रहा है हमारा, ये चिन्ह है अंदर के मिथ्यात्व का और अभिप्राय का, मिथ्या अभिप्राय का चिन्ह। हमने हमारे बच्चे के लिए धार्मिक बच्चा नहीं चुना, अमीर बच्चा चुना है कि नहीं भैया? आपने तो, आपकी बात नहीं है, दुनिया की बात चल रही है कि नहीं? अमीर भी चुन सकते थे ना, चुन सकते थे कि नहीं? अमीर बच्चा भी, भैया नहीं पता आपको, है क्या नहीं? धार्मिक बच्चा चुना, ये सिद्ध करता है कि हमको पता है धर्म से सुखी होगा जी, पुण्य की वजह से सुखी नहीं होगा। समझे क्या नहीं समझे? विचार करोगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो ज़्यादा दुख और कम दुख कितना ही अंतर है वो। तो आप बोलेंगे हमने कम दुख वाले के घर पे भेजा ना, तो तुमने जो कम दुख वाले घर पे भेजे ना, अब उनकी दुख बताता हूँ मैं आपको। बाई नहीं आई, चोरी हो गई, रेड पड़ गई, है कि नहीं? फिर डिप्रेशन, फिर दिन भर खाली बैठे हैं, फिर वो फ़ोटो गंदे गंदे, खराब काम, फिर वो पार्टियाँ, ये वो बढ़िया घर पे भेजा तुमने, मस्त। जो शरीर से भी गए, मन से भी गए, समझे क्या नहीं? धर्म से भी गए, समझे क्या? अब मेरी बात तो कड़क लगेंगे आपको, अब मेरे पास बैठी रही तो उसमें करके बताता आपको हम किसको देते हैं। है कि नहीं? नसीब भी तो उसका ऐसा होना ना। हाँ ये बात सही बोली तुमने, उसके नसीब तो वैसे थे खोटे। अब तुम्हारे विचार? हम तो चाहते थे ऐसा। आप पे ले रहे हो क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आपके नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप तो सुने ही नहीं, नहीं आप पर्सनली मत लेना, बता नहीं चाह रहे, हम देते कहाँ जाते। आप मेरे को तो ना आज की सिचुएशन खड़ी करो, आप आंखें बंद करके घर पे जाके विचार कर लेना। यहाँ पे टाइम नहीं मेरे पास, नहीं तो आपको यहाँ पे करा देता हूँ। 2 लड़के हैं आपको, आपकी लड़की सुंदर मस्त, 2 लड़के हैं, एक धार्मिक है लेकिन पैसे कम उसके, एक धार्मिक नहीं है लेकिन बहुत लगे, नौकर चाकर भीड़ है नौकर चाकर की। बताओ, ये उत्तर है आपके अभिप्राय का, ये दिखाएगा तुम्हारा अभिप्राय। तुम अपनी वर लड़की कन्या के लिए वर कौन सा चुनते हो, वैसे ही बताओ अपनी पर्यायों को हम कौन सा वर दे रहे हैं? पुण्य के बंध वाला, प्रशस्त राग वाला, शुद्धोपयोग नहीं दे रहे, यही तो है वो चिन्ह।
वो जो वहाँ पे 2 लड़कों में जो चॉइस कर रहे हो और वो यहाँ पर चॉइस है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना। वहाँ पर भी तुमने पुण्य के उदय को ही चुना है, यानी प्रशस्त राग को ही चुना है ना, शुद्धोपयोग को नहीं चुना है, धर्म को नहीं चुना है तुमने, समझे क्या। सीधी सीधी बात है ये, प्रशस्त राग को ही चुनते, क्योंकि पुण्य के बंध ही पसंद है हमारे को, पुण्य के फल ही पसंद है हमारे को, समझे क्या। तो हम क्या चुनते हैं, हम किसको सुखी बोलते हैं, जिसका दुख कम हो, तो हम कम दुख वाले को सुखी मानने का भ्रम करते हैं। तुम मुझे बताओ, इतनी सिंपल बताओ, हमको अमीर लोगों की ज़्यादा महिमा है कि भगवान जी की, बताओ। अगर घर पे अंबानी आया तो आपको कैसा लगेगा कि आज हमारे घर पे मुकेश अंबानी आ रहा है, एग्जाम्पल। तो हमारे मुझे पता है ना। और भगवान जी के सामने हम कैसे आते हैं बताओ। मुकेश अंबानी ना इतना सा भी नहीं है उनके सामने, वो सौधर्मेंद्र इतना सा नहीं उनके सामने। और उनके लिए तुम्हारी ड्रेसिंग, खाना पीना, रिस्पेक्ट और वो सब बताओ तुम, और इधर देखो तुम, फॉर्मेलिटी मिस्त्री है कि नहीं। ये सब बता रहा है हमारे को कि अभी प्रशस्त राग की ही रुचि पड़ी हुई है, पुण्य के उदय की ही रुचि पड़ी है ना। धर्म कुछ चाहिए नहीं, कम दुखी को सुखी मानने की भ्रमणा है हमारे अंदर। अमीर और भगवान जी, इन दोनों में सुखी कौन दिखते हैं हमारे को, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है आज का। बताओ, वो चक्रवर्ती राजा सुखी दिखता है आपको कि वो मुनिराज जंगल में आत्म ध्यान करने वाले। यदि आपका ये निर्णय सही है तब समझना हम धार्मिक हुए हैं, समझे क्या। यदि आपको वो मुनिराज सुखी दिखते सच में अंदर से, अभिप्राय से आपके, तो मुझे लगता है आपके कदम तो वो मुनिराज बनने जैसे हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे कदम तो चक्रवर्ती जैसे अमीर होने के ही चल रहे हैं। हाँ या नहीं, सीधी बात है, बता रहा है, ये सब चीज़ें सिद्ध कर रहा है कि हमारे को सच में ही ना भगवान जी अच्छे लगे हैं, ना धर्म अच्छा लगा, हमको पुण्य के उदय अच्छे लगे। इसलिए बताना चाहता हूँ, मोक्ष अच्छा लगा नहीं हमारे को। देखा देखी मोक्ष को भला कहता है, देखा देखी। सब जन बोल रहे हैं मोक्ष अच्छा है, मैं भी बोल रहा हूँ मोक्ष अच्छा है। मोक्ष अच्छा लगा नहीं हमारे को, लगा है तो सही बात है कि नहीं। देखा देखी है कि नहीं, तो कॉपी पेस्ट है, हम संप्रदाय वाले हैं। संप्रदाय में हमारे मोक्ष को अच्छा बोल रहे हैं, हम भी मोक्ष को अच्छा बोलने लग गए। हम धार्मिक नहीं हैं, धर्म के अपेक्षा से हमारे को मोक्ष अच्छा नहीं लगा है, समझ रहे। तो समय बहुत हो गया है, गहरे समझने में थोड़ा सा ही लिया। बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर रुचि क्या है कि पुण्य के उदय की ही, धर्म की रुचि नहीं हमारी, ठीक है। चलो।